हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। ये एक रिवीजन सीरीज है बच्चे। अगर ये सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में जाओ, सीयूटी में जाओ, जेई में जाओ, नीट में जाओ बच्चे, तो आपके उसमें नंबर अच्छे स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस सीरीज में। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब पहले क्या कह रहा है बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चे परमानेंट इफेक्ट है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है बच्चे, और ये क्या करता है, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड बॉन्ड को तरफ पोलराइज करता है बच्चे। अब ये क्यों होता है बच्चे, ये होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम का मतलब क्या होगा बच्चे, मान लो कार्बन है, ठीक है, और कार्बन में क्लोरीन अटैच है बच्चे। तो यहाँ पर देखें तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया बच्चे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये हमारा हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव एटम। ठीक है। अब जब बच्चे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड है बच्चे, ये अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो इस पर नेगेटिव आ जाता है, इस पर पॉजिटिव आ जाता है बच्चे। अब बच्चे ये अराइज, और ये ट्रांसफर होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड बच्चे। अराइज होता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है बच्चे, इसलिए अराइज हो जाता है बिटवीन किसके, बॉन्डेड एटम में बच्चे। अब ये ट्रांसमिट करता है थ्रू, ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड बच्चे, पाई बॉन्ड से नहीं होता है। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बच्चे। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब हम अगर हम दूर कर देंगे तो डिमिनिश हो जाएगा बच्चे। दूर मतलब ये डिमिनिश हो जाएगा बच्चे, छोटा हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगा डिस्टेंस के साथ। अगर 3 कार्बन के बाद जब बच्चे 3 बॉन्ड के बाद जाए तो नेग्लिजिबल हो जाता है बच्चे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई और दूसरा होता है बच्चे, एक होता है माइनस आई। ठीक है बच्चे। अब ये प्लस आई और माइनस आई कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बच्चे। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है मतलब विड्रॉ करता है, जैसे माइनस आई कहते हैं बच्चे, और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जैसे प्लस आई कहते हैं बच्चे। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा बच्चे एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे। ये नेगेटिव की तरफ कार्बोनाइन की तरफ बिहेव करता है, ये पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन की तरफ से। इसकी रिएक्टिविटी पे और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, उसी की बात करते हैं बच्चे। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप होते हैं, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है बच्चे। माइनस आई की बात करें बच्चे, माइनस आई तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चे, विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है ग्रुप से। जैसे कार्बन कंपाउंड पड़े हैं तो उससे ग्रुप, या फिर कोई और ग्रुप है बच्चे, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। ये पुल करता है बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ से, कार्बन के से। ठीक है बच्चे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइल, अमीनो बच्चे एग्जाम्पल हैं किसके, माइनस आई के। ये हो गया नाइट्रो, हो गया साइनो, हो गया कार्बोक्सिल, हो गया एल्डिहाइड, हो गया और कीटोन हो गया बच्चे। अगर हेलोजन की माइनस आई की ऑर्डर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन की, फिर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिक्रीज होता है ना बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ऑर्डर भी इस फॉर्मूले बना हुआ है। चलो बच्चे, प्लस आई की बात करें बच्चे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये पुश करता है इलेक्ट्रॉन को किधर, टुवर्ड्स कार्बन। वो कार्बन से दूर लेके जाता है, कार्बन के पास लेके जाएगा बच्चे। जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, या फिर ब्यूटाइल हो गया बच्चे। एल्काइल ग्रुप जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे प्लस आई के बच्चे, और साथ में ऑक्साइड आयन भी आ जाएंगे और कार्बोक्सिलेट भी आ जाएंगे और मेटल आ जाएगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होता है बच्चे। अब प्लस आई में अल्काइल ग्रुप की बात करें बच्चे, तो टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, प्रोपाइल, एथाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड कह रही है एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है। जैसे बच्चे मान लो कार्बन एनाइन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली होता है, माइनस आई हो गया। ठीक है। सेम चार्ज के डायरेक्टली अपोजिट चार्ज के। ठीक है बच्चे। कार्बोकेटाइन की बात करें तो सेम चार्ज के डायरेक्टली और अपोजिट चार्ज के इनवर्सली। सेम ऐसे बच्चे एसिडिक, एसिडिटी जो होती है वो बिहेव करती है माइनस कार्बन आयन के लिए, इसलिए बच्चे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, जो इंक्रीज करता है मतलब नेगेटिव इंक्रीज करता है एसिडिटी, एसिडिटी इंक्रीज कर देता है बाई स्टेबलाइजिंग और कार्बोक्सिलेट एनायन।
ठीक है बच्चे। प्लस आई क्या करता है बच्चे, प्लस आई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिससे डिक्रीज हो जाती है बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक, इसीलिए बच्चे अगर मैं नेगेटिव को ज़्यादा रखूंगा तो मोर एसिडिक होगा बच्चे। जैसे मान लो ये CH3CWH होना चाहिए था, ठीक है, मैं CCl3 कर दूँ, क्योंकि H प्लस जो होता है प्लस आई भी होता है माइनस आई भी होता है, लेकिन लास्ट में होता है बच्चे। CH2Cl हो गया, CH3, ये हमारा ऑर्डर होता है बच्चे, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। अब क्लोजर टू आई ग्रुप में जाएंगे बच्चे तो CW एसिटिक एसिड का ग्रेटर एसिटिक एसिड होगा बच्चे। ठीक, जो बेसिक एसिड थे जैसे उसकी बात करते हैं बच्चे, ये प्लस आई इंक्रीज होता है बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन बच्चे बाई अमाइन, यहाँ अमाइंस की बात ज़्यादा की गई है बच्चे। अब माइनस आई क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है बेसिसिटी, माइनस आई क्या करता है, डिक्रीज बेसिसिटी करता है, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके फॉर नाइट्रोजन डेंसिटी से बच्चे। अब इसका ऑर्डर देखो बच्चे, तो ये अमाइन हो जाएगा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया गैस फेज में हो जाएगा बच्चे। अब अगर एनिलीन की बात करें बच्चे, C6H5NH2 लेस बेसिक होता है देन एलिफेटिक अमाइन ड्यू टू प्लस आई एंड रेजोनेंस नेवर बेंजीन रिंग। ठीक है, रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग की बात होती है बच्चे। अब एप्लीकेशन की बात करें बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे या फिर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे बच्चे, तो ये रहता है 3, 2, 1। और कार्बन आयन का बच्चे इससे जस्ट अपोजिट होता है, 1 ग्रेटर देन, 2 ग्रेटर देन 3। ऊपर दोनों कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का है, नीचे कार्बन आयन का बच्चे। देखो ये ऑर्डर दे रखा है, हम जो ऑर्डर है बच्चे 3, 2, 1 होगा, माइनस आई के लिए स्टेबल होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए 1, 2, 3 होगा, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। कार्बोकेटाइन में टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है बच्चे। फिर सल्फ्यूरिक रेडिकल की बात हो रही है, तो ये भी ऑर्डर के प्रेजेंट होता है बच्चे। अब रिएक्शन की बात करें बच्चे, SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट एंड सेकंड। प्लस आई होगा बच्चे, तो प्लस आई क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस अफेक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चे। अच्छा, क्विक समरी ले, क्विक समरी क्या होता है बच्चे, तो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन होता है बच्चे विड्रॉ करता है तो ये सब्सटेंट की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये अवे फ्रॉम डोनेट करता है, सब्सटेंट से दूर जाएगा बच्चे। ये हमारा ऑर्डर होता है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, COO बच्चे। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सारे आ जाएंगे। ये इंक्रीज करता है एसिडिटी, तो ये डिक्रीज करेगा एसिडिटी। ये डिक्रीज करता है बेसिसिटी, ये इंक्रीज करता है बच्चे एसिडिटी। ये डी स्टेबलाइजेशन में आता है, ये स्टेबलाइजेशन में आता है बच्चे। ये भी स्टेबल कार्बोकेटाइन में स्टेबलाइजेशन में आता है कौन, प्लस आई, माइनस आई डी स्टेबलाइजेशन में आता है, लेकिन कार्बो एनायन में स्टेबलाइजेशन में आ गया माइनस आई, डी स्टेबलाइजेशन में आ गया प्लस आई बच्चे। अपोजिट रिएक्शन देते हैं दोनों। अब आगे नेक्स्ट में बात करेंगे बच्चे, जो रिमेंबर में रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की तरह नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये परमानेंट इफेक्ट है बच्चे, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है टेम्पररी इफेक्ट होता है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्पररी इफेक्ट होता है बच्चे। अब इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा 3 कार्बन के बाद इफेक्ट क्या होगा बच्चे, डिक कम हो जाएगा। अब जो कंपेरिजन की बात करेंगे बच्चे, दोनों अपोजिट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होता है, अपोजिट होता है और स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चे। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें बच्चे, तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोम के बाद, कॉल के बाद ये, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है बच्चे, माइनस आई इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ, प्लस आई क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होती है बच्चे। आपने यहाँ तक लेक्चर देखा बच्चे, उसके लिए थैंक यू। ये लेक्चर बहुत पहले से रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप 1:30 के आया है, लेकिन रिकॉर्ड अब तक कंप्लीट हो जाके। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच हुए, कई अटैम्प्ट लगे, कभी साउंड नहीं आ रही तो कभी वीडियो पॉज हो जा रहे थे बच्चे, लेकिन ये फाइनली हो गया। चलो, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना। कोई और टॉपिक की बात करनी हो तो उससे भी कमेंट में करना बच्चे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।